नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 23 अगस्त 2024 और दिन आज हो चुका है शुक्रवार का। चलिए आपको बता देते हैं कि आज आजादपुर मंडी में प्याज का क्या कुछ भाव बना है, कैसा बाजार बना है, कैसी गिराकी बनी है, कैसा माहौल है और कैसी स्थितियां जो है वो आज प्याज के बाजार में चलती बनती नजर आ रही है। और आवकें जो है वो लगातार मंडी में कैसी है, आज सारी चीजों पे बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे। और चलिए किशन भाई साहब से बात कर लेते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार शर्मा जी। भाई साहब क्या हाल है? बढ़िया शर्मा, बढ़िया। आज क्या कुछ माहौल है? शर्मा जी माहौल अच्छा है, देख ही रहे थे, आपको इंतजार करवाया 10-15 मिनट। ग्राहक काफी खड़े हुए थे और ग्राहकी लगातार 5-4 दिन से रुपया 1.5 रुपये दूध डेली मार्केट तेजी हो रही है जी। और माहौल ठीक चल रहा है। कुल मिला के अराइवल से ले लेते हैं बात, 39 गाड़ी की अराइवल है और अगर नीचे अगर फड़ों पे बैलेंस कहें तो 30 गाड़ी पड़ा है और स्टैंडिंग में कहें तो 20 गाड़ी कल की खड़ी है। 39 ताजी और 20 गाड़ी यानी 59 गाड़ी के लगभग हमारी स्टैंडिंग में है। तो टोटल मिला के 80-82 गाड़ी है नीचे ऊपर लगा के। और अगर डिटेल वाइज बात कर लें, 7 गाड़ी नासिक की है, 15 गाड़ी पूना है, 21 गाड़ी राजस्थान है और 16 गाड़ी MP की है। तो ये तो हमारी अराइवल की पोजीशन होगी। और बात करें अगर भाव की, तो भाव ये समझ लो राजस्थान का ब्याज 1500 रुपये मन से लेके 1600, 1650 और ये 1671 रुपये बिका है। ये राजस्थान का है। ये किसान भाई मेरे पास में बैठे हुए हैं, इनका माल है 1671 रुपये मन बिका है। और बाकी अभी मतलब कुल मिला के ये तो खैर माल बढ़िया ही है राजस्थान का, जो ये 1671 बिका है। आम पोजीशन जो है ये समझ लो 1550 रुपए से लेकर 1600 रुपए मन राजस्थान के ब्याज बिक रहे हैं। बाकी अच्छा माल आया है तो मैंने बता ही दिया 1671 रुपए बिका है। और MP के मालों की भी यही कहानी है जी। जो राजस्थान का प्याज का भाव है वो ये MP के MP में, लेकिन कुछ माल हल्के आ रहे हैं, दागी आ रहे हैं, वो थोड़े से कम रेट में भी बिक रहे हैं। नहीं तो वो भी उन मालों की भी पोजीशन 1500 रुपए मन से लेके 1600, 1650 और बढ़िया कोई माल आ जाए तो 1660, 70, 80, चाहे MP का हो चाहे राजस्थान का। और बाकी अगर नासिक के मालों की बात कर ली जाए, महाराष्ट्र के मालों की बात है, वो भी 1600 रुपये मन से लेकर 1700 रुपये मन के बीच में है। और पूना एरिया का माल भी समझो 1650 से लेके 1700। और कोई ज्यादा बढ़िया माल आ जाए तो रुपया 1.5 रुपये ऊपर भी जा सकता है और हल्का माल आए तो रुपया 1.5 रुपये कम। कुल मिला के ये पोजीशन चल रही है। किशन भैया ये तो रही पोजीशन, लेकिन कल के मुकाबले आज आवकें क्या कह रही हैं? सर भाई आवक तो लगभग ये 40 गाड़ी के लगभग कल थी और 40 गाड़ी के लगभग आज है। 40-42 गाड़ी ही कल थी, आवक बराबर है। और बैलेंस का हो तो बैलेंस भी कल भी 80 गाड़ी के लगभग माल था और आज भी 80-82 गाड़ी है, लगातार यही है। अब सुबह के टाइम तो ये माहौल चल रहा है। अभी 10-11 बजे पीछे की मंडियां खुलेंगी, वहां की आवक कितनी है, कैसी आवक होती है, क्या माहौल चलता है, ये मंडी उसी हिसाब से चलनी है। पीछे अगर आवक बढ़ती है, कहीं रुपया 1.5 रुपये कोई अगर मंदा होता है तो उसका सीधा सीधा असर यहाँ पड़ेगा। आवकें अगर वहां नहीं बढ़ती, बाजार बराबर स्टैंड रहता है तो यहाँ भी मंदा नहीं होगा जी। किशन भैया फिलहाल अगर हम बात करें, जैसा कि आपने MP की क्वालिटी बताई जो अभी आ रही है जी, लेकिन कितने % MP से अच्छी क्वालिटी, हल्की क्वालिटी आ रही है? शर्मा ये लाट एक भरा है, ये 1670 में बिका है MP का। 24 कट्टे का लाट था, 1670 रुपये जी। लेकिन MP के माल हल्के भारी माल आ रहे हैं, 30% माल काफी हल्के आ रहे हैं, 50% माल एवरेज क्वालिटी में आ रहे हैं और 15-20% माल बढ़िया आ रहे हैं, ये एवरेज। और बाकी नासिक पूना के माल अच्छे आ रहे हैं। ये नासिक वगैरह महाराष्ट्र से चोपड़ा माल भी आ रहा है। चोपड़ा माल बिक रहे हैं यहाँ समझ लो 1200 रुपये मन, 1300 रुपये मन के आसपास। हल्का चोपड़ा है वो 1150 भी है, बढ़िया चोपड़ा है वो 1300-1350 रुपये। ये पूछ किशन भैया राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान की क्वालिटी फिलहाल कैसी है? शर्मा क्वालिटी राजस्थान की अच्छी आ रही है। अब ये देखो ना, राजस्थान पूना के मुकाबले में बिका है जी जी जी, महाराष्ट्र पूना के मुकाबले में बिका है 1671 रुपये जी। तो क्वालिटी अच्छी है तभी बिका है शर्मा जी। और बाकी कहाँ से अपने पास में? शर्मा ये MP है और राजस्थान है, दो ही एरिया का माल है अपने। अच्छा। और भाई साहब फिलहाल अगर जैसे हम ग्राहक का रुझान देखें तो MP और राजस्थान जहाँ होता है किस तरफ ज्यादा जाता है? शर्मा ये ग्राहक ज्यादा ग्राहकी राजस्थान में है जी। परचून का ग्राहक थोड़ा सा मीडियम माल, इस टाइम मीडियम मालों की ग्राहकी ज्यादा है जी। और परचून का ग्राहक जो है ना राजस्थान का माल ज्यादा पकड़ रहा है, बाकी तो माल सारे ही बिक रहे हैं जी। भैया नासिक से और पूना से जी
आने वाले दिनों में आवक और क्वालिटी कैसी नजर आ रही है? सर भाई आवके देखा जाए तो आवके मतलब नियंत्रण में ही रहेंगी, लेकिन एक जैसे थोड़ी सी तेजी होती है ना, और कुछ के दिमाग में होता है कि बाद में कहीं मंदा ना हो जाए, तो हर आदमी बेचने की सोचता है। लेकिन बेचना चाहिए, सही बात है, लेकिन मेरा कहना है कि आराम से बेचें, एकदम मंडियां भी ना भरे, इतनी ज्यादा घबराहट भी नहीं है। बाकी 2-4-5 रुपए इतने बड़े भाव में 2-4 रुपए किलो ऊपर नीचे चलता रहेगा। आवके ज्यादा होंगी रुपये 2 रुपए कम हो जाएगा, 3 रुपए, आवके कम होंगी रुपये 2 रुपए बढ़ जाएगा। लेकिन कोई बहुत ज्यादा मेरे ख्याल कोई घबराहट होनी नहीं चाहिए। धीरे धीरे माल लाएं, माल बेचना है, और सभी समझदार है शर्मा जी, सभी बेच रहे हैं। कोई मतलब इतना अनाड़ी नहीं है, जिसके पास माल पड़ा हुआ है अपने हिसाब से सब बेच ही रहे हैं जी। और आपके माध्यम से हम लगातार बता भी रहे हैं, लगातार काफी दिनों से कह रहे हैं अपना भैया अपने दिमाग से काम करो, और भाव पहले भी ठीक था जी, और अब भी ठीक चल रहा है, और लगता है कि आने वाला टाइम ये सीजन अच्छा ही निकल जाएगा किसान भाई व्यापारी भाइयों के लिए, कोई दिक्कत नहीं आने। किशन भैया, नेफेड एनसीसीएफ की कोई आहट है क्या? सर मैं एनसीसीएफ ये जो है नेफेड वगैरह, ये सितंबर में पिछले साल बेचा था इन्होंने, और सितंबर में ही अब बेचेंगे। लेकिन जैसे कि ये तेजी बनी है 5-7 रुपए किलो की, अगर ये तेजी बरकरार रहती है कल परसों में, तो ये जल्दी भी माल निकाल सकते हैं जी, ये पूछिए जी। अच्छा, अगर जल्दी माल इनके फिलहाल निकलते हैं पिछले साल के मुकाबले इस साल में, क्या कुछ फर्क पड़ेगा? भाई कितना जल्दी निकलेंगे, अगस्त तो जाने वाला ही है, 22-23 तारीख तो हो ही गई आज। जी जी जी, 5-7 दिन ही रह गए, तो ज्यादा से ज्यादा अभी ये स्कीम भी बनाएंगे, कोई प्रोड्यूसर बनाएंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे, कब निकालेंगे, तो 5-7 दिन तो उसी में लग जाएंगे, सितंबर आ जाएगा जी। तो कोई मतलब दिक्कत वाली बात नहीं है, और वो माल भी निकालेंगे। और जो बैलेंस है मतलब किसान भाइयों के व्यापारी भाइयों के पास पड़ा हुआ है ना, जो मतलब है जैसा कि एमपी एरिया में माल जैसा कि हम बात करते हैं, बहुत ज्यादा बैलेंस नहीं है, और राजस्थान में भी मेरे ख्याल 10-15% ही होगा, तो कुल मिला के बहुत ज्यादा कमी भी नहीं है, और इतना ज्यादा भी नहीं है कि बहुत मार्केट कोई मंदी हो जाएगी। कोई घबराने वाली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए, मेरा यह मानना है। किशन भैया, साउथ की पोजीशन बहुत से हमारे व्यूअर जानना चाहते हैं। शर्मा, साउथ की जो है ना, ये बारिश की वजह से जी वहां लेट हुआ है, और ये खैरथल का भी समझो 15-20 दिन लेट है। खैरथल भी मुझे लगता है कि दिसंबर में आएगा, पहले नवंबर में आता था, जो 15 से 20 दिन साउथ भी लेट है, और ये खैरथल अलवर एरिया का भी लेट है, तो ये भी थोड़ा सा पुराने प्याज वालों को राहत मिली है। वैसे कुछ थोड़े बहुत कट्टे आने लगे हैं साउथ की तरफ से, वहां की मंडियों में थोड़ा बहुत शुरुआत है। हाँ, लेकिन इन दिनों में एक आध गाड़ी दिल्ली में भी आ जाती थी, लेकिन अभी दिल्ली की तरफ नहीं है, क्योंकि माल थोड़े कच्चे हल्के माल हैं, और क्योंकि वो थोड़े से बारिशें भी हुई हैं, तो अभी मेरे ख्याल दिल्ली अभी नहीं आएगा। लेकिन अभी देखो 10-15 दिन बाद कोई थोड़ा बहुत आ भी जाए मार्केट तेजी के हिसाब से। अगर अभी वहाँ बारिशें हैं, लेकिन वहाँ बारिशों की वजह से कोई नुकसानी कोई ज़्यादा अभी सुनने में नहीं आ रही, लेकिन बारिशों का पता नहीं होता, इन दिनों में वहाँ बारिश होती है, अगर कहीं कोई नुकसानी वगैरह होती है तो भैया कुछ भी हो सकता है। जी बिल्कुल, लेकिन एग्जैक्टली 10-15 दिन बाद जो है थोड़ा बहुत माल आने लगेगा। जी जी जी, जी। थोड़ा बहुत शुरू हो सकता है जी। भैया, अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो वहाँ जो निर्यात हो रहा है उससे क्या कुछ अभी प्रभाव है? सर भाई अभी वो रूटीन में जा रहा है, थोड़ा बहुत जा रहा है, कोई बहुत ज्यादा भी नहीं जा रहा, और ये मतलब जो रूटीन में जाता है वो जा रहा है। जी। एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि अच्छी और हल्की क्वालिटी का रेशो मंडी में अभी क्या बना है? सर भाई हल्की क्वालिटी मैंने बताया है, पूना से माल अच्छे आ रहे हैं, नासिक से भी अच्छे आ रहे हैं, लेकिन नासिक के साथ साथ वो चोपड़ा भी आ रहा है हल्का जो होता है, और राजस्थान से कुल मिला के 70-80% माल ठीक ही आ रहे हैं। जो ये एमपी के हैं 20-30% माल ज्यादा हल्के आ रहे हैं, बाकी की शिकायत ज्यादा आ रही है। जी जी जी। और आपने जैसा कि कहा कि 10-11 बजे जो है पीछे की मंडियां खुलेंगी। जी जी, तो हम ये कोशिश करेंगे कि दोपहर की रिपोर्ट भी, हाँ, दोपहर की रिपोर्ट में आपको एग्जैक्ट पता लग जाएगा पीछे की मार्केटें क्या खुली है। जी जी। और उसी हिसाब से ₹1-2 रुपए ऊपर नीचे भी होता है। कई बार पीछे की मार्केटें तेज खुलती हैं तो दोपहर के बाद ₹1.5 मार्केट बढ़ जाती है। कई बार पीछे की मंडियां अगर थोड़ी सी ढीली खुलती है तो ₹1.5 नीचे भी हो जाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आधारित रहता है पीछे की मंडी। जी जी, आपने इस चीज में भी मार्गदर्शन किया, तो दोपहर की रिपोर्ट भी हम जरूर देंगे। जी सर। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर फर्म का। सर भाई मोबाइल नंबर 9312241762, सूर्य ट्रेडिंग कंपनी 1158 आजादपुर से। धन्यवाद भैया। जी सर। और चलिए ये देखिए भाई साहब का बोर्ड है, आप इनको संपर्क कर लीजिएगा, और इसी तरह से आपको अच्छी जानकारी हम देते रहेंगे। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। नमस्कार।